अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल फाइन। मैं हूं आपका अपना जो आता है। जैसा कि मैं जो है वो आपको रोमानिया के वीज़ा की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता हूं, तो आज भी जो है मैं एक दो टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे कमेंट्स में भी और ग्रुप में भी, तो मैंने जो है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है और मैं जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है आपने लाइक शेयर करना है और दूसरे फ्रेंड को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। बेसिकली आपको पता है रोमानिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वीज़ा इंफॉर्मेशन या जॉब के बारे में कोई भी किसी किस्म की जो है वो यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। तो अब वन बाय वन अगर मैं किसी को रिप्लाई करता तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको पता है कि वो लग जाता है, तो इस वजह से मैं एक वीडियो ही कैप्चर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जो डिलीवरी के वीज़े पे आते हैं पाकिस्तान से, या जो ऑलरेडी इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो आप किसी जो है वो डिलीवरी फूड डिलीवरी के वीज़े पे आते हैं, या तो आप ऑलरेडी रोमानिया में आप किसी और कंपनी में जो है वो काम करते हैं और आप वहाँ से रिज़ाइन देकर इस जो है वो काम में आते हैं। तो इसमें भी जो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और जो वीज़े पे आते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप सेविंग कितनी कर सकते हैं, क्या अर्निंग का हिसाब किताब है, अकोमोडेशन का क्या इसका सिस्टम है, फूड का क्या सिस्टम है, बाइक का क्या अरेंजमेंट्स है, बाइक आपको कौन प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में कवर अप करनी है। तो कैसे आप इनके वीज़े पे जब आप आते हैं, ठीक है, आप सारा कुछ जो है वो इजीली यहाँ पे लैंड करते हैं, तो उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है। फूड डिलीवरी यहाँ पे जो है वो 2 से 3 प्लेटफॉर्म है, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोवो है, उसके बाद बोल्ट है, ताज है, फूड पैंडा है, ठीक है। ये 2 3 4 जो फूड पांडा है वो थोड़ा सा जो है वो इसकी रेशो कम है, और जो सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट जा रही है बोल्ट और ग्लोवो। जो आप इनके वीज़े पर आते हैं तो आपको यहाँ पे वो अकोमोडेशन जो है वो सबको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फूड जो है वो आपको मोस्टली कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती। फूड को आपको खुद से जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है। तो आप जब यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं तो आपका एक जो है वो स्पेसिफिक एक टारगेट होता है कि आपने इतनी अर्निंग मंथली जो है वो करनी है। अगर आप 9000 रोन एक उनका जो है वो टारगेट है, मैंने पता करवाया 9000 रोन जो है वो आपने उनको अर्न करके देना है मंथली, जिसमें से 9000 रोन जब आप एक इससे ऊपर बेशक आप 2 रोन ही ऊपर कर लें, लेकिन आपने 9000 से ऊपर ही करना है। जब आप ये करेंगे तो तब जाकर आपकी सैलरी जो है वो 3000 रोन निकलेगी मंथली, ये सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप इससे कम करते हैं अर्निंग तो ये फिर आपने 500 कम किया या 1000 आपने 8000 किया तो ये आपकी सैलरी में से कटिंग होगी। तो इस वजह से इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मोस्टली लड़के यहाँ पर आते हैं तो वो फिर कॉन्टैक्ट करते हैं, कहते हैं जी हमें हमारी जो है कंपनी इतना ज़्यादा वो इतने टफ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस बारे में कुछ जो है वो आप गाइड करें। तो मैं फिर बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर आना और यहाँ पे काम करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे फिर आपको करना पड़ता है। अब देखें, अगर अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे लड़के जो मेन सिटी है बुखारेस्ट, यहाँ पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे जो लड़के हैं वो अर्निंग माशाल्लाह अच्छी भी कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेशनर जो बंदा आता है वो स्टार्टिंग में 200 या 250 पर डे जो है वो अर्न करता है, अगर वो 10 से 12 आवर वर्किंग को दे। फ्रेशनर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो इस तरह करता है तो आपको पता है कि अगर 250 हो तो फिर भी जो है वो 7050 500 इतना तकरीबन जो है वो बन जाता है। तो इससे तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। उसके बाद जो है आपको फूड वगैरह का भी जो है वो मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो इससे जो है कुछ चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी रोमानिया में जिन्होंने जो है वो किसी और कंपनी में वो काम कर रहे हैं और जो इसमें आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए बिल्कुल अलग क्राइटेरिया, ठीक है। वो यहाँ पर आकर अपनी कंपनी से
एक और मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपका फर्स्ट ERC कार्ड होता है जिस कंपनी ने आपको बना के दिया होता है, आप जब वो कंपनी छोड़ते हैं तो आपको पहली और आखिरी दफ़ा ही उनसे NOC लेनी पड़ती है। आपने कहीं और अप्लाई करना है तो आप ये पहला TRC कार्ड होता है जो आपने जो है वो NOC उनसे लेकर रिज़ाइन लेटर लेकर अगली कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। लेकिन जब आपका दूसरा कार्ड जब आप दूसरे से तीसरी कंपनी में मूव करना चाहते हैं तो फिर आपको NOC लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने फिर डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपने पेपर सबमिट करना है। हाँ, जो पिछला मालिक है उसको नहीं पता लग सकेगा, लेकिन जब आपका आगे नेक्स्ट कंपनी में वर्क परमिट निकल आएगा तो तब आप इजीली पीछे वाली कंपनी को बाय बाय कह सकते हैं और नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी रोमानिया में उनके लिए जस्ट जो है वो एक टैक्स होता है गवर्नमेंट का, जो आई थिंक इस टाइम 310 अराउंड जा रहा है वीकली, ठीक है। और जिस फ्लीट के साथ जिस फ्रेंचाइज के साथ आप काम कर रहे हैं किसी जिससे जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो वो आपको जो है वो अर्निंग जो भी आप अर्निंग करेंगे उसका 10 या 11% आपको जो है वो उन्हें पे करना है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। बाकी ये है कि सारा काम फूड का, रिहाइश का, अकोमोडेशन, सब कुछ, मोटरसाइकिल का अरेंजमेंट्स, पेट्रोल, ये सारा कुछ आपने खुद ही से मैनेज करना है। आपने जस्ट जो अपना वो कंपनी का ओनर होगा जिन्होंने फ्रेंचाइज फ्लीट्स खरीदी हुई होती हैं, कनेक्टेड हुए होते हैं, आपको पता है छोटे छोटे अब ग्लोबो और बोल्ट और ये ताज ये एक बिग प्लेटफॉर्म है, आपको पता है ऑल यूरोप में ये वर्किंग कर रहे हैं। तो इनके फिर आगे जो है इनके साथ जो छोटी फ्रेंचाइजीज होती हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं, तो फिर वो वीज़े भी इनके निकलवाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है अकोमोडेशन के जो है वो बताऊंगा कि क्या अखराजात हैं, फूड के क्या अखराजात हैं, यहाँ पे आपको मंथली कितना जो है वो आपके पास एक्सपेंस हो तो आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। और एक लिमिट भी बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे जो है कितनी अर्निंग इस डिलीवरी के काम में करते हैं तो आप कितने पैसे सेव कर लेंगे, ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉन्ग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।